नमस्ते और आपका योग फॉर यू में स्वागत है। मेरा नाम विक्टर थियल है और मैं आपको इस कोर्स में मार्गदर्शन करूंगा। शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह योग कक्षा शुरुआती लोगों के लिए है। अगर आपके शरीर में कोई परेशानी है या वर्तमान में चोट लगी है या आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपको योग करना चाहिए या नहीं, तो आपको अभ्यास से पहले चिकित्सा विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। कृपया ध्यान से सुनें और यदि आप कुछ अभ्यासों के बारे में अनिश्चित हैं, तो पहले आराम से वीडियो देखें, फिर साथ में अभ्यास करें। आप सभी निर्देशित अभ्यास अपनी जिम्मेदारी पर करते हैं। सभी अभ्यास सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें और स्वयं निर्णय लें कि क्या आप कुछ अभ्यास छोड़ना चाहते हैं। यह वीडियो मूल रूप से जर्मन में रिकॉर्ड किया गया था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से आपकी चुनी हुई भाषा में अनुवादित और आवाज़ दी गई है। इसका मतलब है कि जो आवाज़ अब आप सुन रहे हैं और वीडियो में सुनेंगे, वह मेरी संबंधित लक्ष्य भाषा में संश्लेषित आवाज़ है। हम अनुवाद में निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी छोटी मोटी गलतियाँ, अभिव्यक्ति की त्रुटियाँ या तकनीकी हस्तक्षेप हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ वाक्य आपके अभ्यस्त होने की तुलना में तेज़ या धीमे बोले जाइए। मुंह की हरकतें भी बोले गए शब्दों के साथ शायद ही कभी तालमेल में होती हैं। हम इसके लिए आपकी समझ के लिए अनुरोध करते हैं। घंटे के अंत में मैं आपसे फिर से संपर्क करूंगा। अब मैं आपको आपकी योग अभ्यास का खूब आनंद लेने की शुभकामनाएं देता हूं। आपका विक्टर। हाय, मेरा नाम विक्टर थील है और मैं बर्लिन जर्मनी में योगा फ्योरडिक से हूँ। आज हम 20 मिनट का स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे। आज हम पैरों की पिछली मांसपेशियों और कूल्हों को स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए आपको एक योगा मैट या एक फिटनेस मैट की ज़रूरत होगी, लेकिन आप एक कंबल या एक तौलिया भी अपने नीचे रख सकते हैं। और फिर तुम्हें योगा बेल्ट या बाथरोब बेल्ट या एक सामान्य बेल्ट भी चाहिए। जल्दी मिलते हैं। तो चलें, अपनी चटाई पर आएं और हम खड़े आगे की ओर झुकने से शुरू करेंगे। इसके लिए अपने हाथों को कूल्हों पर रखें और कूल्हों से आगे की ओर झुकें। अगर आप ज़्यादा लचीले नहीं हैं तो अपनी उंगलियों को धीरे से ज़मीन पर रखें और अपने सिर को पूरी तरह से आराम से नीचे लटकने दें। घुटनों को मोड़ो, खासकर तब जब आपको निचले हिस्से में दर्द हो। और जब आप थोड़ा और लचीले हो जाएं तो आप अपने हाथों को आपस में जोड़ सकते हैं और सिर को और भारी नीचे की ओर झुका सकते हैं। आज की अधिकतर एक्सरसाइज हम 60 से 120 सेकंड के बीच रखते हैं, मतलब मध्यम स्तर की स्ट्रेचिंग। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें पोज से पहले बाहर आना है तो तुम वो कर सकते हो। यहाँ उदाहरण के लिए खड़े होकर आगे झुकने में। कृपया सावधान रहो कि जब तुम उठो तो बहुत तेज़ी से न उठो जिससे चक्कर न आ जाए, बल्कि धीरे धीरे उठो, अन्यथा स्थिति को कुछ समय तक बनाए रखो। सिर और पीठ को थोड़ा और लंबा करने की कोशिश करें। पैर पूरी तरह से स्थिर हैं। अब धीरे धीरे स्थिति से बाहर आएं। बाहों की बंधन को खोलें और बहुत धीरे धीरे स्क्वाट में आएं, यानी योगी स्क्वाट में। अगर आप स्क्वाट पोजीशन को आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं, जैसे कि एडी ज़मीन पर नहीं आती है, तो एक मुड़ी हुई कंबल या तौलिया या दो योगा ब्लॉक एडी के नीचे रखें। घुटने अधिकतम मुद्दे हुए होने चाहिए। सिर को बिल्कुल आराम से नीचे लटकने दें। अगर आप पहले से ही थोड़े लचीले हैं तो उंगलियों को सीधा रखें। बाजुओं को एक दूसरे में लपेटें। यहाँ कूल्हों पर सच में ध्यान केंद्रित करें। कूल्हों का मतलब है हमारे यहाँ की ग्लूट मांसपेशी, जो अभी बहुत ज़्यादा खींच रही है। आप शायद रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर त्रिकास्थि क्षेत्र में भी एक मजबूत खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। और जो आप शायद महसूस करते हैं, पूरा पीठ, पूरी रीढ़ की मांसपेशियां भी काफ़ी लंबी खींची जाती हैं और आराम महसूस करती हैं। यह एक बहुत ही अच्छा एहसास है। क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते? सिर को हमेशा नीचे की ओर झुकाए रखें। श्रोणि को भारी होकर नीचे की ओर गिरने दें। कभी कभी आप सच में खुले मुंह से आहें भर सकते हैं अगर आप चाहें। और सामान्य तौर पर मैं आपको सलाह दूंगा कि पूरे स्ट्रेचिंग सत्र के दौरान वास्तव में गहरी सांस लें। अपने सांस के फोकस को बार बार सांस छोड़ने पर केंद्रित करें, ताकि आप और भी बेहतर तरीके से छोड़ सकें। फिर आप अब धीरे धीरे सिर उठाइए और शायद फिर से उंगलियों के सिरों को ज़मीन पर रखें और फिर पोज से बाहर आ जाएं। धीरे धीरे अपने धड़ को सीधा करें।
थोड़ा पैर फैलाएं और फिर यहाँ से सीधे पीठ के बल लेट जाएं। और फिर एक पैर से लेटकर आगे की ओर झुकने की तैयारी के लिए अपनी बेल्ट पकड़ें। फिर आप बेल्ट या पट्टा को दाहिने पैर की उंगलियों के चारों ओर लपेटें। बेल्ट के सिरों को अपने हाथों के चारों ओर घुमाएं। इतना छोटा कि हाथों को ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हाथ वहीं लटक सकते हैं। और फिर बाएं पैर को आगे की ओर फैलाएं और दाएं हाथ से धीरे से दोनों पेटियों को खींचें। ध्यान रखें, अगर आपको निचले पीठ में समस्या है और जब बायां पैर सीधा होता है तो यह संभवतः निचले पीठ में हल्की सी चुभन पैदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो अपने पैर को ज़मीन पर रखना बेहतर होगा। निचले पीठ में दर्द नहीं होना चाहिए और नसों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए। अगर यह आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है तो बाएं पैर को भी ज़रूर फैलाएं। तो अगर आप अपनी टांग को 90 डिग्री से ज़्यादा या पूरी तरह से छत की ओर नहीं उठा सकते तो चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर पोज को वैसे ही प्रैक्टिस करें जैसा आपके लिए संभव हो। आप अपना पैर थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि वहाँ तनाव हो, पैर लगभग सीधा हो लेकिन पूरी तरह से न हो, यानी घुटने के जोड़ में हल्का सा मोड़ हो। और यदि आप बहुत लचीले हैं तो और भी बेहतर, तब आप अपने पैर को सही तरीके से ऊपर की ओर खींच सकते हैं। और फिर धीरे धीरे पट्टियों के सिरों को दाहिने हाथ में ले लो। दाएं हाथ से दोनों बेल्ट के छोर पकड़ें और फिर बाएं हाथ को बाईं कूल्हे की हड्डी पर सपाट रखें। रीढ़ की ओर निचले पेट को खींचो, सांस लो और सांस छोड़ते समय दाहिने पैर को दाहिनी ओर फैलाओ। आराम से दाहिनी ऊपरी भुजा को ज़मीन पर रखो, इससे थोड़ी आरामदायक स्थिति होगी। लेकिन सक्रिय रूप से बाएं हाथ को बाईं हिप बोन पर दबाओ ताकि बाएं कूल्हे का हिस्सा ज़मीन पर ही रहे। अपनी गहरी सांस लेने के बारे में फिर से सोचें। नाक से गहरी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। और अपनी एकाग्रता को सच में यहाँ अपने खिंचाव में बनाए रखें। महसूस करें कि कहाँ खिंचाव हो रहा है। यहाँ अभी एडक्टर यानी जांघ के अंदर के मांसपेशियों को लंबा किया जा रहा है और यहाँ गहरी सांस छोड़कर और भी थोड़ा अधिक जगह और आज़ादी बनाने की कोशिश करें। यदि आप वास्तव में लंबी अवधि के लिए जांघों के पीछे के हिस्से को लंबा करने और कूल्हे की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने की योजना बना रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप इस वीडियो को देखें या सामान्य स्ट्रेचिंग या योग का अभ्यास करें, सप्ताह में 2 से 3 बार। अगर आप और अभी यहाँ पहली बार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो इस वीडियो को हफ्ते में 2 से 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। जब आपको ये महसूस हो कि ये मुझे सच में मज़ेदार लग रहा है और इससे मुझे कुछ फ़ायदा भी हो रहा है तो आप 1 या 2 हफ्तों के लिए हर दिन एक निश्चित समय पर अभ्यास कर सकते हैं ताकि आप एक सही रूटीन बना सकें। फिर से गहरी सांस लो, नीचे के पेट को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचो और फिर अगली सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिने पैर को फिर से ऊपर की ओर फैलाओ। बेल्ट के दोनों छोरों को बाएं हाथ में रखें, दाहिना हाथ दाईं ओर फैलाएं हथेली फर्श पर। अब बाएं पैर को ज़मीन पर रखें, कूल्हे को उठाकर दाईं ओर थोड़ा सा हिलाएं। और फिर दाएं पैर को बाईं ओर खींचें। यहाँ आप अपने बाएं ऊपरी भुजा को ज़मीन पर रख सकते हैं। फिर आप इसे बेहतर तरीके से पकड़ सकते हैं। और अगर पैर ज़मीन तक नहीं पहुँचता है, पैर हवा में भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक। अगर यह आपको परेशान करे तो आप हमेशा जांघ के नीचे या दाहिने घुटने के जोड़ के नीचे या दाहिने घुटने के नीचे एक ब्लॉक या कुछ किताबें रख सकते हैं इसे थोड़ा सहारा देने के लिए। लेकिन चूंकि हम इसे बहुत लंबे समय तक नहीं पकड़ रहे हैं, आप इसे निश्चित रूप से अपनी मांसपेशियों की शक्ति से थोड़ी देर के लिए और पकड़ सकते हैं। तो
यहाँ पर अब से फिर से कूल्हों की मांसपेशियों को अच्छे से खींचा जा रहा है। इसमें छाती और कमर की रीढ़ की हड्डी में एक काफ़ी मज़बूत मोड़ भी है, ज़्यादा छाती की रीढ़ की हड्डी में। शायद तुम यह भी महसूस कर रहे हो। ये पीठ के खिंचावकों के लिए भी बहुत अच्छा है, पूरी रीढ़ की हड्डी, कूल्हे के जोड़, सैकड़म जोड़ वगैरह के लिए। तो बस पोज का आनंद लें और नाक से गहरी सांस अंदर बाहर लेते रहें। अगर आप पकड़ के दौरान महसूस करते हैं, ठीक है, अब संयोजी ऊतक और मांसपेशियों थोड़ा ढीले हो रहे हैं, फिर शरीर आराम करता है और पोज में गहराई से जाने के लिए तैयार होता है, फिर यह बहुत अच्छा होता है। फिर पैर को थोड़ा और ऊपर बाईं कंधे की ओर ले जाइए या पैर को नीचे की ओर ज़मीन की तरह थोड़ा और भारी होने दें। फिर से निचले पेट को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचो, सांस अंदर लो और सांस छोड़ते हुए पैर को फिर से ऊपर की तरफ सीधा करो। दोनों हाथों से दोनों बेल्ट के सिरे पकड़ो। फिर बाएं पैर को ज़मीन पर रखो और कूल्हों को फिर से मैट के बीच में रखो और अब बस बाएं पैर को लूप में डालो और दाहिना पैर ऊपर उठाएं। फिर से पट्टियों को दोनों हाथों में कसकर पकड़ें और फिर धीरे धीरे एक पैर वाला लेटकर झुकने की स्थिति में आएं। दाहिने पैर को फिर से आगे की ओर फैलाएं। और यहाँ भी यही बात लागू होती है अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या कर रही हैं। अगर आपको निचली पीठ में सीधे पैर से दर्द होता है तो पैर को मोड़कर रखना ठीक है, ये पूरी तरह से ठीक है। अन्यथा इसे सीधा रखना बेहतर है। और फिर एक बार ज़ोर से बाएं पैर से पट्टे में मारें। कंधों को कानों से हल्का सा दूर खींचें, कंधे के जोड़ नीचे की ओर खींचें। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ऐसा सक्रिय स्ट्रेचिंग, जहां मांसपेशियों और जोड़ों के साथ साथ फेशियल संयोजी ऊतक भी शामिल होते हैं, कहीं अधिक प्रभावी होता है, बजाय इसके कि आप वहां बस लटके रहें। हा। ये वैसे भी मेरा दृष्टिकोण है और यही मेरा अनुभव भी है। और यहाँ भी जब आप महसूस करते हैं, ठीक है, संयोजी ऊतक मांसपेशियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं, फिर पैर को धीरे धीरे शरीर के करीब लाने की कोशिश करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो चिंता न करें, बस अभ्यास करते रहें। यह सफलता का रहस्य है। बस आगे बढ़ते रहें। तात्कालिक परिणामों पर इतना ध्यान न दें, बल्कि लगातार खिंचाव और स्ट्रेचिंग के माध्यम से धीरे धीरे लचीलापन वापस आ जाएगा। तो यहाँ से बाईं हाथ में पट्टियों के सिरों को पकड़ें और दाएं हाथ को दाईं हिप बोन पर रखें और फिर सांस लें और निचले पेट को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को बाईं ओर खींचें। दोनों पैरों को फ्लेक्स करें, पैर तने हुए हैं। दायां एड़ी आगे की ओर धक्का देती है और बाईं एड़ी ऊपर की ओर बाईं ओर धक्का देती है। अपनी तीव्रता को फिर से ढूंढें, जो आपके लिए बिल्कुल सही है। हर शरीर अलग है, हर शरीर अद्वितीय है। हर किसी के पास दर्द की अलग समझ है। हर कोई खिंचाव के दर्द को अलग ढंग से सुखद या अप्रिय पाता है। इसलिए हमेशा अपनी खुद की राह चलने की कोशिश करें, वही सही होगी। अपने शरीर की बुद्धिमत्ता पर सुनो। क्या आप अपने शरीर के संकेतों को सुनते हैं? अब एक बार फिर से धीरे धीरे नाक से गहरी सांस अंदर और बाहर लें। रीढ़ की हड्डी की ओर निचले पेट को खींचें और अगली सांस छोड़ने के साथ बाएं पैर को धीरे धीरे फिर से छत की ओर उठाएं। दाएं हाथ से पट्टे के दोनों सिरों को पकड़ें, दाएं पैर को रखें।
पेल्विस को उठाएं, पेल्विस को बाईं ओर एक अच्छा टुकड़ा ले जाएं और फिर दाहिना पैर फिर से सीधा करें। बाएं हाथ को बाईं ओर बाहर रखें और फिर दाहिने हाथ से बाएं पैर को दाईं ओर खींचें। यहाँ भी शरीर को पोज के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए समय दें। आपको तुरंत पूरी खिंचाव में नहीं जाना है। अपने आप को समय दें, शरीर को धीरे धीरे खुलने का समय दें। आप अपने दाहिने ऊपरी हाथ को फिर से आराम से ज़मीन पर रख सकते हैं। आपको इसे ज़्यादा सहारा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ भी जैसा कि पहले कहा गया था, आप अपने बाएं जांघ के नीचे या बाएं घुटने के नीचे एक ब्लॉक ले सकते हैं या एक कंबल, अगर आपको यह परेशानी हो रही है कि पैर हवा में है। अन्यथा इसे बस अपने हाथ से पकड़ें। यहाँ भी कोशिश करें कि पैरों को फ्लेक्स रखें, टांगों को पूरी तरह से सीधा रखें, अगर यह आपकी पीठ के निचले हिस्से के लिए ठीक है। नहीं तो घुटनों को थोड़ा मोड़ लें। गहरी सांस अंदर और बाहर लें। उन जगहों पर फिर से सांस लें जहां आपको लगता है कि यह तंग है, ताकि वहां फिर से अधिक विस्तार और समाधान हो सके। फिर से गहरी और पूरी सांस लें और फिर निचले पेट को रीढ़ की ओर खींचें और पेट की मांसपेशियों की मदद से धीरे धीरे पैर को फिर से ऊपर की ओर खींचें। फिर सीधे दाहिने पैर को रखें, पैर को ज़मीन पर दबाएं, कूल्हों को उठाएं, कूल्हों को फिर से चटाई के बीच में रखें और फिर से दोनों बेल्ट के सिरों को दोनों हाथों में लें और फिर अपने दाहिने पैर को लूप में डालें, पैरों को फ्लेक्स करें और आगे झुक कर लेटें। इसके लिए अपनी बाहों को अपने तरफ घुमाएं, कोहनियों को जांघों की ओर लाएं, कंधों के जोड़ को पीछे और नीचे की ओर ज़मीन की तरफ खींचें। यहाँ पीठ का निचला हिस्सा पूरी तरह से ज़मीन पर फ्लैट है। पैर सीधे हैं, पैर की उंगलियां ऊपर की ओर हैं, दोनों पैरों की गेंदें बेल्ट में धंसी हुई हैं। थोड़ा तनाव पैदा करने की कोशिश करें, बिना खुद को तनावग्रस्त किए। और ये लेटकर आगे की ओर झुकना, ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में कोई समस्या है, क्योंकि यहाँ आप इसे देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। पूरी निचली पीठ, पूरी रीढ़ की हड्डी लगभग सपाट और पूरी तरह से ज़मीन पर है। पीठ में कुछ भी गोल नहीं है और इसलिए इस प्रकार का मोड़ विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी निचली पीठ में समस्या है। अब कुछ गहरी सांसें लें। अगर आप मुझे योग शिक्षक के रूप में नहीं जानते हैं, तो मैं ऐसा योग शिक्षक नहीं हूँ जो पूरा समय बोलता रहता है। मैं अपने छात्रों को समय देना पसंद करता हूँ ताकि वे खुद को महसूस कर सकें, और मैं पूरा समय बात नहीं करना चाहता। हा हा। मेरी आवाज़ और ऊर्जा की ओर ध्यान आकर्षित करना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि अब आप अपने साथ संपर्क में आने का अवसर लें। अब एक गहरी सांस लो और अगली सांस छोड़ते समय थोड़ी ढील दो बेल्ट को, अपने आप को थोड़ा आराम दो। और फिर पैरों को बाहर की ओर स्लाइड करें, बहुत दूर तक, जैसे कि चटाई से भी ज़्यादा। फिर घुटनों को मोड़ें और इस तरह से हैप्पी बेबी पॉज में आएं। अगर आपकी बेल्ट इस पॉज के लिए पर्याप्त लंबी नहीं है, तो बस बेल्ट को साइड में रख दें और दोनों हाथों से अपने पैरों के बाहरी किनारे, अंदरूनी हिस्से या एड़ियों को पकड़ें और इसी तरह से साधारण हैप्पी बेबी पॉज में आएं। हैप्पी बेबी वास्तव में एक शानदार पोजीशन है। ये सचमुच सैक्रम और हिप मसल्स को खोलती है, और अगर तुम्हारे पास वहाँ कोई तनाव है तो यह उसे सचमुच से हल कर देती है, और हमारे पास यह तनाव नीचे की पीठ में बहुत अधिक बैठने के कारण होता है।
फिर से गहरी सांस लें और धीरे धीरे मुद्रा को छोड़ दें। या तो पैर छोड़ दो या पैरों से पट्टा हटा दो और पट्टा साइड में रख दो। हम अंत में एक बार फिर से लेटकर मोड़ने की क्रिया करेंगे। इसके लिए अपने कूल्हे को दाईं ओर ले जाएं, घुटनों को सीने की ओर खींचें, फिर से दोनों। और अगर ये ठीक है तो दाहिना कंधा ज़मीन पर रहे और बायां हाथ दाहिने जांघ के घुटने पर बाईं तरफ ले जाए। अगर आपको अपने घुटनों को ज़मीन की ओर लाने में मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ एक ब्लॉक या एक लपेटी हुई चादर ले सकते हैं ताकि दायां कंधा और दायां कंधे का ब्लेड ज़मीन पर बना रहे। सांस को थोड़ा और गहरा करने की कोशिश करें। हर सांस छोड़ते समय कंधों और स्कंधों को ज़मीन की तरफ थोड़ा और ढीला छोड़ने का प्रयास करें। फिर से गहरी सांस लें। निचले पेट को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचें और फिर पेट की मांसपेशियों की ताकत से घुटनों को उठाएं। अपनी श्रोणि को बाईं ओर ले जाएं और फिर दोनों घुटनों को दाईं ओर गिरने दें। बाहें अभी भी बाहर की ओर फैली हुई हैं। आप दाहिने हाथ को बाएं घुटने की जांघ के क्षेत्र पर रख सकते हैं। पोज छोड़ने के लिए नाक से फिर से सांस लें, कोर सक्रिय करें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को फिर से ऊपर उठाएं। मैट के बीच में पेल्विस रखें और फिर दोनों पैरों को आगे की ओर सीधा करें। एक पल के लिए शवासन में आ जाएं। अंतिम विश्राम स्थिति में फिर से महसूस करें, पैर महसूस करें, कूल्हों को महसूस करें। महसूस करें कि आपने क्या छोड़ दिया, आपने अभ्यास के माध्यम से किस तनाव को दूर किया। तो अगर आपके पास और स्ट्रेचिंग की इच्छाएं हैं तो कृपया उन्हें टिप्पणियों में लिखें। अगर आपके पास वीडियो के लिए अन्य सुझाव हैं तो मुझे खुशी होगी। मैं अलविदा कहता हूं और जल्द ही मिलते हैं। आपका विक्टर योगफुर्दिच, बर्लिन, गुड ओल्ड जर्मनी से। हेलो, यहाँ फिर से विक्टर। मुझे आशा है कि मेरे साथ सत्र का आप आनंद लिया। हमसे योग फॉर डिच आपकी राय जानने में बहुत रुचि रखते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा है तो हमें आपकी टिप्पणी या रचनात्मक प्रतिक्रिया से भी खुशी होगी। विशेष रूप से हमें रुचि है क्या आप निर्देशों का अच्छे से पालन कर पाए, क्या अनुवाद समझ में आया और आवाज़ की गुणवत्ता सुखद थी। अगर आपके पास योग या ध्यान की दुनिया से संबंधित अन्य विषयों के लिए कोई इच्छाएं या विचार हैं, या यदि आप कुछ अभ्यासों को विस्तार से समझाना चाहते हैं तो हमें बताएं। वैसे यदि आप वीडियो को अपने कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि इसे ऑफलाइन देख सकें, तो आपको वीडियो विवरण में हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वीडियो विवरण में आपको एक छूट कोड भी मिलेगा जिसे आप वेबसाइट पर लागू कर सकते हैं। इससे आप हमारे काम का समर्थन करेंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद। फिर जल्दी मिलते हैं। आपका विक्टर।